बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अगर आपके पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है तो उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आप वीडियो की सेटिंग पे जाएंगे, वहां पर ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करेंगे और वहां से आपने ओरिजिनल हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, तो आपके पास जो मेरी ओरिजिनल वॉइस है वो आ जाएगी। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, आपको कहा गया है कि आपने क्या करना है, सम फाइंड करना है इस सीरीज का। सबसे पहले तो आपके पास 1 डिवाइडेड बाय में आ गया, तो आपने याद रखना है कि इसको आप किसी से डिनोट कर लें। हम किस से डिनोट करते हैं? के से डिनोट कर देते हैं। आपने लिखना है टी के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस के। अब आपने याद रखना है कि इसको आपने कन्वर्ट कर देना है किसमें, नीचे आपने क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स आपके पास कैसे बनेंगे? अगर मैं यहाँ से के को कॉमन ले लूँ तो आपके पास के माइनस 1 आ जाएगा। ये यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, फैक्टर्स बन गए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो 1 डिवाइडेड बाय के माइनस 1 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय के प्लस बी डिवाइडेड बाय के माइनस 1 आ जाएगा। इसे आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें। अब यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं के माइनस 1 प्लस बी के माइनस 1 और डिवाइडेड बाय क्या है, के माइनस 1। आप देख सकते हैं ये के इससे कैंसिल, के माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ए के माइनस 1 आ जाएगा और प्लस बी के आ जाएगा। इसे आप इक्वेशन 2 का नेम दे दें। अब यहाँ पर हमारे पास 2 फैक्टर्स बने, इन दोनों को आपने इक्वल्स टू 0 लेना है। फर्स्ट वाले को इक्वल्स टू 0 लेंगे तो के इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सेकंड वाले को जब आप इक्वल टू 0 लेंगे तो के इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, के की वैल्यू 0 पुट कर देनी है और एक हमने क्या पुट करनी है, के की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो 1 इज इक्वल्स टू ए 0 माइनस 1 प्लस बी, के की जगह 0 पुट कर दिया। यहाँ पर माइनस से आ जाएगा प्लस बी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या करनी है, पहले ये पुट किया, अब हम यहाँ पे लिखते हैं पुट के इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू के 1 माइनस 1 प्लस बी, के की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, तो यहाँ पर b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास b ही आ जाएगा। और b की वैल्यू यहाँ से आपको पता है, को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे खत्म हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ जाएगी। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू हम पुट कर देते हैं कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। के माइनस 1 इज इक्वल टू ए की जगह -1 डिवाइडेड बाय के, आपके पास के आ जाएगा प्लस बी की जगह 1 डिवाइडेड बाय के माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय के माइनस 1 किसकी इक्वल था, टी के की इक्वल था। तो इसकी जगह आपने क्या पुट कर देना है, के पुट कर देना है, -1 डिवाइडेड बाय के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, समेशन लेना है। हम लिखेंगे टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड। टेकिंग समेशन हमने क्या लिया, के इज इक्वल्स टू 2 to n लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखना है क्वेश्चन में जो गिवन है वही लिखना है कि 1 डिवाइडेड बाय टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड। हमने क्या करना है, बोथ साइड पे समेशन लेना है। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन के इज इक्वल्स टू 2 to n टी के इज इक्वल्स टू समेशन के इज इक्वल्स टू 2 to n। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, समेशन को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर याद रखना है के 2 से n तक है। ठीक है, सबसे पहले हम 1 नहीं पुट करेंगे। ठीक है, के की जगह 2 पुट कर देते हैं सबसे पहले, 2 माइनस 1। ठीक है, ये एक वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब मैं यहाँ पर के की जगह 2 से n है, फिर उसके बाद 3 पुट कर देती हूँ, 3 पुट कर दिया। ठीक है, प्लस उसके बाद मैं यहाँ पर 4 पुट कर देती हूँ, 4 माइनस 1 और प्लस अप टू हम कहाँ तक जा रहे हैं, n तक जा रहा है। तो यहाँ पर मैं 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 पुट कर दिया। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर -1/2 आ जाएगा, प्लस 1/2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर -1/3 आ जाएगा, प्लस 1/3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस
यहाँ पर आपके पास -1/4 है और 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस अप टू यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी nth लास्ट जो टर्म है वो लिख लेनी है, ठीक है, nth टर्म जिसको कहते हैं। अब यहाँ से आपने कैंसिल करना है। अब यहाँ से याद रखना है कि हम कैंसिल कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट वाला और सेकंड वाले का सेकंड वाला कैंसिल हो रहा है, मतलब फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाला और सेकंड वाले का सेकंड वाला, फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाला और सेकंड वाले का सेकंड वाला। अब यहाँ पर जब कैंसिल होगा फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले का साथ कैंसिल होगा और सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास सिर्फ 1 और -1/n रह जाएगा, ठीक है। जैसे अब इस तरह कैंसिल करेंगे तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है, कैसे 1 - 1/n रह जाएगा। यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो n-1 आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। तो लास्ट में भी आपके पास यही आंसर थे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और जिन स्टूडेंट्स को पिछले जितने भी यूनिट चाहिए 1 से लेकर अब ये 5th वाला भी कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा ही रहता है, तो आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज आपको कहा गया कि आपने इसका क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं टी के लेट कर लेती हूँ। टी के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस 7k प्लस 12, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसको फैक्टर्स बनाने हैं। जाहिर है इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन जब अप्लाई होता है तो डिनोमिनेटर में लाजमी फैक्टर्स होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके मिड टर्म ब्रेक करके इसके फैक्टर्स बना देते हैं, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 12k स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से 12k स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 7 आए, तो कौन से दो नंबर है, 4 और 3 है। तो 1 डिवाइडेड बाय यहाँ से k को कॉमन ले लेते हैं तो k प्लस 4 रह जाएगा, और यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर k प्लस 4 रह जाएगा। 1 डिवाइड बाय दोनों में क्या कॉमन है, k प्लस 4 कॉमन है। फर्स्ट वाले में k रह जाएगा और सेकंड वाले में 3 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके पास क्या आ गया, t की आ गया। अब हम ये वाली वैल्यू लेंगे और इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 4 और k प्लस 3 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय k प्लस 4 प्लस b डिवाइडेड बाय k प्लस 3। इसे आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। अब यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो ये इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो k प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ k प्लस 3 रह जाएगा, ठीक है। आप अगर पूरे प्रॉपर मेथड से करना चाहते हैं तो पिछला क्वेश्चन मैंने प्रॉपर मेथड से करवाया है। अब यहाँ पर आपके पास जब ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा k प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, k प्लस 4 रह जाएगा। अब आपके पास 2 फैक्टर्स हैं, तो जब फर्स्ट फैक्टर को इक्वल्स टू 0 लेंगे तो आपके पास -4 वैल्यू आ जाएगी k की, और जब सेकंड फैक्टर को इक्वल्स टू 0 लेंगे तो उसके पास आपके पास क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं। आप लिखेंगे पुट k इज इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इसको आपने इक्वेशन 2 का नेम दे देना है। तो 1 इज इक्वल्स टू k -4 प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस b -4 प्लस 4 आ जाएगा। a इज इक्वल्स टू जब इसको माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, -1 आ गई है, ठीक है, बल्कि यहाँ से पुट किया था। अब हम दूसरी वैल्यू पुट करते हैं। हम लिखेंगे पुट k इज इक्वल्स टू -3 in equation 2। 1 is equals to a, k की जगह क्या पुट करेंगे, -3 प्लस 3 प्लस b, k की जगह -3 प्लस 4 आ जाएगा। तो 1 is equals to a, माइनस करेंगे तो 0 प्लस b, -3 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 1। तो जब आपके पास b की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को आपने किस में पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, ठीक है। तो हम पुट कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 4 k प्लस 3 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय k प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, और b की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 3 हो जाएगी। अब ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल थी, टी के की इक्वल थी। इसकी जगह हम टी के पुट कर देते और ये वाली वैल्यू आपने वैसी ही रख देनी है। टी के इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय k प्लस 4 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 3। अब आपने लिखना है कि टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड। अब याद रखना है कि समेशन आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, वही वाला लेना है, k इज इक्वल्स टू 1 to n है, ठीक है, ऑन बोथ साइड। हमने बोथ साइड पे ये ले लिया। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं k इज इक्वल्स टू 1 to n, t k इज इक्वल्स टू समेशन
k इज इक्वल्स टू 1 to n माइनस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 4 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, k की वैल्यू अप्लाई करनी है। ठीक है, समेशन अप्लाई करना है, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई k 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है n तक, तो सबसे पहले हम 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने 1 पुट कर दी, प्लस फिर उसके बाद हम 2 पुट कर देते हैं, 2 प्लस 4 k की जगह 2 प्लस 3 आ जाएगा, प्लस अब हम इसमें 3 पुट कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 आ जाएगा। अब n तक जा रहा है, तो अब इसकी लास्ट टर्म जो n है हम वो पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर n प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास n प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 1 डिवाइड बाई 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि कैंसिल सही से हो जाएंगे। ठीक है, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 और ये 7 हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, प्लस अप टू, और यहाँ पर हमारे पास माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 4 है और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 3 है। आप देख सकते हैं कि माइनस 1/5 जो है वो प्लस 1/5 से कैंसिल हो रहा है। अब याद रखना है कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाले का सेकंड वाला कैंसिल हो रहा है, फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाला और सेकंड वाले का सेकंड वाला कैंसिल हो रहा है, फिर फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाला और सेकंड वाले का सेकंड इसमें कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाला और सेकंड वाले का सेकंड वाला कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब आपके पास ये वाली वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, एक आपके पास कौन सी रहेगी, 1/4, 1 डिवाइडेड बाई 4 रह जाएगी। ठीक है, और दूसरी आपके पास कौन सी है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 4 रह जाएगा। इसका यहाँ से आपने एलसीएम ले लेना है, 4 n प्लस 4 ऊपर आ जाएगा n प्लस 4 और यहाँ पर अब 4 आ जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, n डिवाइडेड बाई 4 n प्लस 4। ठीक है, एलसीएम आपको लेने आ जाना चाहिए, मैंने डायरेक्ट लेती हूँ, लेकिन मैंने आपको ये 9th 10th क्लास की उसमें या फिर ये फर्स्ट ईयर की भी बुक में इतनी दफ़ा हम लोग ऐसा एलसीएम कर चुके हैं। तो यही आपके पास इसका क्या है, आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।